जाना चाहते हैं, वो केवल दिल्ली में पशुपति कुमार पारस जी को चारों तरफ से घेर लिए हैं, जो देश विरोधी ताकत है, जो एंटी नेशनल ताकत है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। मैंने कल भी पशुपति कुमार पारस जी को कहा कि आपके यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग PFI के जो एजेंट सब हैं वो आपके मंत्रालय में आपकी कोठी में पूरी तरह से ऐसे में आप नरेंद्र मोदी जी को धोखा दे रहे हो। आपने रामविलास पासवान जी के बड़े पुत्र, जिस समय आपको पूरे परिवार का साथ देना चाहिए, पूरे परिवार को एकजुट रखना चाहिए, पूरे पार्टी को एकजुट रखना चाहिए, जिस समय रामविलास पासवान जिस समय मरे, उनकी मौत के तुरंत बाद आपको चिराग के साथ अपनी, जिनको आप माँ कहते हैं, भाभी माँ के साथ पूरे परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। आप सत्ता लोलुपता में उस समय पार्टी आपने परिवार तोड़ दिया, हजारों लाखों कमेंट आते हैं, उसी से आप समझ जाओ किसके साथ पासवान वोट है। चिराग पासवान की आप देख लो, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यदि वो एक भी जिला में कार्यक्रम किए होंगे पार्टी का, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। नमस्कार जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बड़ी खबर सामने आई अभी कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके की राष्ट्रीय प्रवक्ता थे श्रवण अग्रवाल जी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। श्रवण अग्रवाल जी जब से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण हुआ तब से पशुपति कुमार पारस जी के सिपाही के रूप में देखे जा रहे थे, और अगर देखें तो कल परसों से ही राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यह बड़ा दावा कर रही थी कि चिराग पासवान जी की पार्टी लोजपा रामविलास के बहुत सारे नेता उनके संपर्क में है। एक और जहां इस बात की उम्मीद थी श्रवण जी कि चिराग पासवान जी वाली पार्टी से लोगों को तोड़ करके राष्ट्रीय लोजपा में लाना है, वहीं आप ही का विकेट गिर गया। नहीं, राष्ट्रीय लोजपा कोई पार्टी नहीं है जी। राष्ट्रीय लोजपा को पार्टी का संज्ञा देना एक पॉलिटिकल पार्टी का अपमान करना होगा। राजनीतिक दल बनते हैं इशू पे, राजनीतिक दल चलते हैं सिद्धांत पे, कोई भी राजनीतिक दल चलते हैं नीति पे, स्पष्ट नियत पे। राजनीतिक दल आपने बनाया है खुद के कल्याण के लिए, अपने केवल ये कोई पार्टी है, ये गिरोह है पूरी तरह से। ये जो सपना देख के हमने इस पार्टी का निर्माण हुआ था, इस पार्टी का निर्माण हुआ था कि रामविलास पासवान का जो नीति और सिद्धांत और विचारधारा है, और रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अकलियतों के लिए, समाज के हर वर्गों के कल्याण के लिए रामविलास पासवान जी ने 50 वर्षों तक अपना जीवन समर्पित करने का काम किया, बिहार के लिए, देश के लिए। तो लंबा उन्होंने काम किया, और उनके जो विचारधारा है, जो उनकी नीति थी, उनका सिद्धांत था, उसको तार तार करने का काम इस पार्टी में किया जा रहा था। पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही थी, पार्टी में समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो रही थी, यहाँ तक कि पार्टी के छोटे कार्यकर्ता की बात तो छोड़िए, पार्टी में सांसदों की बात नहीं सुनी जाती है, पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज पासवान जी की बात नहीं सुनी जाती है। सारे एकतरफा फैसले दलाल और बिचौलिए जो बैठ के दिल्ली में केवल वो लोग सोच रहे हैं कि अंतिम समय है, अब तो MP बनना नहीं है, अब तो मंत्री बनना नहीं है, अब तो इस पार्टी की समाप्ति तय है। जो इस पार्टी को रसातल में ले जाना चाहते हैं, वो केवल दिल्ली में पशुपति कुमार पारस जी को चारों तरफ से घेर लिए हैं, जो देश विरोधी ताकत है, जो एंटी नेशनल ताकत है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। मैंने कल भी पशुपति कुमार पारस जी को कहा कि आपके यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग PFI के जो एजेंट सब हैं वो आपके मंत्रालय में आपकी कोठी में पूरी तरह से सक्रिय है। ऐसे में पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, और चुपचाप हम तमाशा देख नहीं सकते। पार्टी से बड़ा व्यक्ति से बड़ा विचारधारा होती है, व्यक्ति से बड़ा दल होता है, व्यक्ति से बड़ा सिद्धांत होता है, व्यक्ति से बड़ा देश होता है, व्यक्ति से बड़ा राज्य होता है। आप राज्य को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप देश को नुकसान पहुंचा रहे हो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्वास के साथ आपको अपनी कैबिनेट में शामिल किया, उस विश्वास को आप धोखा दे रहे हो, उस विश्वास के साथ आप छल कर रहे हो। मंत्रालय का केंद्र की सरकार का, NDA सरकार का सबका साथ, सबका विकास, जो सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ पार्टी देश को चलाने की बात है, उसको आप धोखा दे रहे हो। कोई मंत्रालय की उपलब्धि नहीं बिहार में। क्या आपने मंत्रालय के स्तर से किया? केवल मंत्रालय को लूटने का काम आपके साथ जो बने हुए दिल्ली में लोग वो कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी नहीं चलती। ऐसे में आप नरेंद्र मोदी जी को धोखा दे रहे हो। आपने रामविलास पासवान जी के बड़े पुत्र, जिस समय आपको
पूरे परिवार का साथ देना चाहिए, पूरे परिवार को एकजुट रखना चाहिए, पूरे पार्टी को एकजुट रखना चाहिए। जिस समय रामविलास पासवान जिस समय मरे, उनकी मौत के तुरंत बाद आपको चिराग के साथ, अपनी जिनको आप माँ कहते हैं, भाभी माँ के साथ, पूरे परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। आप सत्ता लोलुपता में उस समय पार्टी आपने परिवार तोड़ दिया, दल तोड़ दिया, उसके बाद हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान तोड़ दिया। नीतीश कुमार जी ने आपको मंत्री बनाया, बिहार में ना आप विधान पार्षद थे, ना आप किसी सदन के सदस्य थे। नीतीश कुमार ने आपको बिहार में मंत्री बनाया। नीतीश कुमार की कृपा से आप केंद्र में मंत्री बने, कैबिनेट मंत्री बने। नीतीश कुमार ने अपने 3 सांसदों का तिलांजलि दिया, रामनाथ ठाकुर, वो चंद्रवंशी जहानाबाद वाले, संतोष कुशवाहा पूर्णिया वाले, ये लोग 3 मंत्री बनाने की बात थी। आपके चलते एनडीए में दरार हुआ, लेकिन आप क्या कर रहे हो? ऐसे पार्टी चलती है, ऐसे दल चलता है, यह दल चलाने का तरीका है। ऐसे दल चलेगा, पार्टी में कोई अनुशासन नहीं। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो पशुपति कुमार पारस जी और उनकी जो पूरी टीम है, पूरी जो पार्टी है, वह नरेंद्र मोदी जी के भी साथ धोखा कर रही है। वो आने वाले दिनों में देख लीजिएगा, नरेंद्र मोदी जी को भी धोखा देके भागेंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। आपने हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मान सम्मान को ठेस पहुंचाया है। आपने श्रवण अग्रवाल जिसने प्रवक्ता धर्म नहीं पुत्र धर्म निभाया आपके साथ लंबे समय तक। आपने श्रवण अग्रवाल का पर अत्याचार, आपने श्रवण अग्रवाल का शोषण उत्पीड़न दमन करने का काम किया। आपको कहने वाला, आपको देश और बिहार और जो सच्चा कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो निष्ठावान कार्यकर्ता है, आपको कभी माफ नहीं करेगा। सरवन जी ये बताइए, कल तक तो आप पशुपति कुमार पारस जी का अनुमान बने फिरते थे, चिराग पासवान पर हमलावर रहते थे, नीतीश कुमार जी पर हमलावर रहते थे, और आज अचानक से ऐसा। देखिए, ये बहुत दिनों से ये आग सुलग रही थी जी। जब तक हम पार्टी में थे तो पार्टी धर्म का पालन करना था जी। पार्टी धर्म का पालन किया, पुत्र धर्म का पालन किया, लेकिन सच कहना आदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। रामविलास पासवान जी ने कहा था कि जमीन के अंदर जो लावा है, वो लावा आदि जमीन के अंदर ही सुलगता रहे, जलता रहे तो विध्वंस होना तय है। इसलिए उस लावा का जमीन से ऊपर निकलना, लावा फूटना जरूरी है, नहीं तो जलजला आएगा। ये अंदर ही अंदर आग सुलग रही थी। बड़े दिनों से हम प्रताड़ित हो रहे थे, बड़े दिनों से चुपचाप हम थे कि किसी तरह चलो बात बन जाएगी, पार्टी चलेगी, पार्टी ठीक ढंग से चलाएंगे। लेकिन आप पार्टी कहाँ पार्टी चला रहे हो? बताओ, आपने कितने जिला में पार्टी बनने के बाद, आप पशुपति कुमार पारस जी से मेरा सवाल है, आप कितने जिला में गए? राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते यदि वो एक भी जिला में कार्यक्रम किए होंगे पार्टी का, तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। प्रदेश अध्यक्ष जी, कितने जिला में आप प्रदेश अध्यक्ष जी को भेजे? कितने सांसदों का आपने भेजा है कि सांसदों के साथ आपने कार्यक्रम किया है पार्टी का? आप तो हाजीपुर ठीक से जाते ही नहीं हो, आप क्या पार्टी चलाओगे? आदि आप किसी भी जिला में आपने कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, पार्टी का सम्मेलन किया है, किसी भी 1.5-2 साल होने चले, किसी भी जिला में एज ए मंत्री भी आप गए होंगे आज केंद्र सरकार की उपलब्धि को लेकर, अभी गए होंगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा, सार्वजनिक जीवन से रिजाइन कर दूंगा। अच्छा, मुझे बताइए कि पासवान समाज का वोट बैंक एक वोट बैंक ही है जिस पर बिहार में सब कुछ चलता है, पासवान का वोट बैंक किसके साथ है? अरे आप अपना चैनल उठा के देख लीजिए ना जी, आप चैनल उठा के देख लो जितने भी कमेंट आते हैं नीचे में किसका नाम लेता है लोग, चैनल उठा के देख लो, हजारों लाखों कमेंट आते हैं, उसी से आप समझ जाओ किसके साथ पासवान वोट है। चिराग पासवान क्या? आप देख लो, मैं तो कहता हूं देख लो, जितने भी फेसबुक पे देख लो, ट्विटर पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, आपके चैनल पे जितने लाइक आते हैं, फॉलोअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, आपको देखने वाले आपके चैनल, जितने कमेंट आते हैं देख लो, सारे पासवान का कमेंट देख लो, कौन है पासवान का नेता? जा रहे हैं अभी चिराग पासवान के? अब यह वक्त बताएगा, ये वक्त बताएगा। हम अपने समर्थकों, अपने शुभचिंतकों के साथ बैठक करेंगे तो फैसला होगा। चलिए तब फैसला होगा। श्रवण अग्रवाल जी हमारे साथ थे, उन्होंने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से अभी इस्तीफा दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि अब जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक गिरोह के रूप में काम कर रही है, और साथ ही साथ पासवान समाज का वोट बैंक किसके साथ है इसके बारे में भी उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। जो ये जनता टॉकीज के साथ जो अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र साझा करेंगे। बहुत